गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू जो मॉर्निंग डोज चल रहा था उसका आज पार्ट 9 है और इसमें भी देखेंगे महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके के एमसीक्यूज को। ठीक है, बाकी देखिए इसके अलावा जो हिंदी और जीएस के हमारे पीवाईक्यू आपको दिए जा रहे हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। उसके साथ उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ, हिंदी रिवीजन महाकुंभ, साथ ही उत्तराखंड स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो उन सभी को आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। देखेंगे उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू पार्ट 9। पहला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो देखिए उत्तरकाशी में एक प्लेस है लंका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस लंका नामक स्थान में भागीरथी से संगम बनाती है कौन सी नदी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जानवी नदी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जानवी नदी। ठीक है, जानवी नदी को जाड़ गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़ गंगा इसका अन्य नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जानवी नदी या जाड़ गंगा नदी जो है आपका माणा दर्रा जो है, माणा दर्रा के उत्तर से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर से आरंभ होती है। और उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी, जो भैरव घाटी प्लेस है लंका में, भागीरथी से संगम बनाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी प्रवाह या अपवाह जो प्रणाली है, ठीक है, जो अपवाह प्रणाली है, इसका नाम है, कौन सी प्रणाली है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गंगा प्रवाह प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गंगा नदी की जो प्रवाह प्रणाली है ये आपका एक तरफ से आती है अलकनंदा और एक तरफ से आती है भागीरथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग के बाद, इन दोनों के संगम के बाद, इस संयुक्त जलधारा को ही गंगा नदी कहा जाता है, जो कि जानते हैं आप संपूर्ण उत्तर भारत में कितना महत्वपूर्ण रोल है गंगा का। ठीक है, और इसलिए उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी बनाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में अगर ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है, देखिए ये उत्तराखंड है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि इस तरफ से इधर को जा रही है नदी। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर नदी की मैं बात करूँ तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा लधिया नदी, ऑप्शन डी। ठीक है, लधिया नदी। लधिया नदी जो है आपका पश्चिम से पूर्व बहने वाली अंतिम नदी है, या अंतिम सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। यह काली की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी। काली नदी को टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे। लधिया नदी काली में संगम बनाती है चूका नामक प्लेस पे। चूका, चूका एक प्लेस है, यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चंपावत में है चूका, यहाँ पे मिलती है। आगे बढ़ेंगे, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है दिए गए विकल्पों में? तो आटागाड़ जो नदी है भैया आपका, आटागाड़ आपका हो जाएगा पिंडर की सहायक नदी है, ये ऑप्शन है। ठीक है, पिंडर, तो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आटागाड़ नदी कहाँ से निकलती है? दूधातोली। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था, किसी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें आटागाड़ भी एक है। आगे जाकर ये सिमली नामक स्थान है, चमोली का सिमली। तो सिमली नामक स्थान में ये क्या करती है? किससे संगम बनाती है? पिंडर नदी से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा चमोली जनपद में। ठीक है, दूनागिरी जो ग्लेशियर है कहाँ पे स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ से पूर्वी रामगंगा निकलती है? तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, पूर्वी रामगंगा आपकी निकलेगी ऑप्शन डी, नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, नामिक, तो नामिक ग्लेशियर से उद्गम होता है पूर्वी रामगंगा का, जो कि कुमाऊं में प्रवाहित होती है। रामगंगा जो है पूर्वी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नामिक ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती रहती है नदी। ठीक है, और बाद में रामगंगा पूर्वी संगम बनाती है सरयू नदी से। ठीक है, सरयू से इसका संगम होता है, ध्यान रखेंगे, रामेश्वर में।
रामेश्वर में सरयू और रामगंगा का मिलन होता है। ओके, और उसके बाद सरयू थोड़ा आगे जाती है और पंचेश्वर नामक स्थान पे काली नदी से संगम बना लेती है। और काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी जो है सरयू ही है। क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, काली नदी को सर्वाधिक जल राशि कौन सी नदी देती है? तो सरयू सबसे ज़्यादा जल देती है काली को। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो झिलमिल ताल हमारी स्थित हो जाएगी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, चंपावत। ठीक है, चंपावत में स्थित है झिलमिल ताल। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था चंपावत में झिलमिल ताल के अलावा एक ताल और है जिसका नाम है श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो नंदा देवी मंदिर की अगर मैं बात करूँ, चमोली में स्थित है नंदा देवी मंदिर। और यहाँ पर नंदा देवी के निकट जो हमारा ताल हो जाएगा इसका नाम है बेनी ताल। ठीक है, ऑप्शन सी बेनी ताल जो है नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नंदा देवी जो मंदिर है कौन सी घाटी में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये ऋषि गंगा घाटी में स्थित है। ऋषि गंगा की जो घाटी है, ऋषि गंगा घाटी, और इसके पश्चिम में गौरी गंगा, ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में हमारा नंदा देवी। ठीक है, बेनी ताल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए जो ऋषि गंगा है, ठीक है, ये ऋषि गंगा है आपका, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा वाली जो घाटी है, ऋषि गंगा घाटी हो गई पश्चिम में, और पूर्व में आपका गौरी गंगा हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गौरी गंगा घाटी, गौरी गंगा घाटी। और इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगी हमारी कौन सी? बेनीताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काठगोदाम जो है भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, काठगोदाम आपका महत्वपूर्ण प्लेस है। और हिस्टोरिकल दृष्टि से भी देखिए काठगोदाम में सबसे पहले रेल कब आई थी, क्वेश्चन बनता है 1884 में आई थी। काठ गोदाम कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले काठ मतलब लकड़ी का गोदाम था, आज भी है। तो लकड़ी जो आती थी जंगलों से कट के, उसका गोदाम यहाँ पे बना दिया गया था, और यहाँ से रेल में जाती थी वो लकड़ी भारत के विभिन्न भागों में, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया काठ गोदाम। ठीक है, काठ गोदाम अगर आप देखेंगे तो दिए गए विकल्पों में राइट आंसर हो जाएगा काठ गोदाम आपका गौला नदी के तट पर है, ऑप्शन डी। ठीक है, काठ गोदाम हो गया, हल्द्वानी हो गया, दोनों ही गौला के तट पर स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और गौला नदी पे कौन सा बांध प्रस्तावित है? तो ये आपका जमरानी बांध। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जमरानी बांध किस नदी पे है? तो गौला पे है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गंगनानी जो तप्त कुंड है कहाँ स्थित है? तो गंगनानी तप्त कुंड की लोकेशन हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, तो उत्तरकाशी में है ये तप्त कुंड। तप्त का मतलब गर्म, उबलता हुआ पानी जिसमें है। तो उत्तरकाशी जनपद में एक प्लेस है बड़कोट। ठीक है, तो बड़कोट से 7-8 किलोमीटर आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस कुंड में काफ़ी भक्त क्या करते हैं, स्नान करने के बाद माँ गंगा की आरती करते हैं। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो 3 ऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में नैनीताल को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो ये त्रिऋषि इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 3 जो ऋषि हैं जिनके नाम है आपका अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि, इसके अलावा हमारा पुलसत्य ऋषि। ठीक है, और इसके अलावा हमारा, ठीक है, तो जो है हमारा ऋषि अत्रि, पुलसत्य ऋषि, और एक ऋषि और इसमें और होंगे हमारे, तीसरा नाम हो जाएगा आपका पुलह। ठीक है, पुलह, अत्रि, पुलसत्य और पुलह नामक 3 ऋषि थे, उनकी प्यास बुझाई थी इस सरोवर या ताल ने, इसलिए इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नैनीताल का अन्य नाम है भाई आपका लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है इसको, लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड, यानी कि झीलों की नगरी। ठीक है, झीलों की नगरी इसको कहा जाता है उत्तराखंड की। आगे बढ़ेंगे। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? मैं लास्ट टॉपिक में पंचप्रयाग आपको बता चुका हूँ। पंचप्रयागों में कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है आपकी कौन सी? पिंडर नदी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा पिंडर। ठीक है, बी आंसर इसमें सही है। तो पंचप्रयाग में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहला जो प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग आता है, यहाँ पर संगम होता है आपका अलकनंदा और विष्णु गंगा का। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रयाग आएगा आपका कौन सा आएगा? नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का। उसके बाद आपका आता है कौन सा? कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का। उसके बाद अगला प्रयाग आता है आपका रुद्रप्रयाग,
अलकनंदा और मंदाकिनी का, और लास्ट आता है आपका अलकनंदा और किसका, बाएं तरफ से आती है इसमें भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी यहाँ पे आती है आपकी, ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी भी यहाँ से आती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। तो आप देख रहे हैं अलकनंदा जो है सभी प्रयागों में शामिल होती है, पंच प्रयागों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और बताना कौन सा कहाँ पे स्थित है। सात ताल आपका देखिए नैनीताल में स्थित है। द्रोण सागर ताल आपका काशीपुर में स्थित है। डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में स्थित है। बिरही ताल आपका चमोली में स्थित है। इसके हिसाब से जो आपका आंसर बन जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 1 2 4। ठीक है, तो 3 1 2 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि इनमें से गंगा की कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर की तरफ जाती है बह के। ठीक है, तो सोन नदी जो है आपका ऑप्शन सी, ये आपका उत्तर वाहिनी है, ध्यान रखेंगे। और गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिए। और गंगा में देखिए, अब ये तो उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी गंगा से हमारा क्या करते हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर है, हमको पता है। बट गंगा जब उत्तराखंड के बाहर चली जाती है, गंगा नदी जब उत्तराखंड के बाहर जाती है, तो कौन कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा में देखिए उत्तर से मिलने वाली जो अन्य नदियाँ हैं, इसमें आपका याद नाम आता है यमुना का। यमुना के बाद इसमें नाम आता है आपका घाघरा नदी, इम्पोर्टेंट नेम। इसके बाद नाम आता है आपका गंडक, गंडक एक नदी मिलती है। कोसी नदी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोन नदी हो गई आपकी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका ग्लेशियर है, दूसरी तरफ उनसे निकलने वाली नदी है। सतोपंथ से किसका उद्गम होता है, अलकनंदा का। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो गौरी गंगा, मिलम से निकलती है गौरी गंगा। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी, खतलिंग से निकलती है भिलंगना नदी। चौराबाड़ी से निकलती है आपकी मंदाकिनी। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया आपका कौन सा, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील स्थित है। तो चंपावत में अगर हम देखें दिए गए विकल्पों में, तो ये झील हो जाएगी आपकी, राइट आंसर श्यामला ताल और झिलमिल ताल। मैं आपको बता चुका हूँ, ये चंपावत में स्थित है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल। ठीक है, श्यामला ताल झील के किनारे आपका भैया विवेकानंद आश्रम भी है, विवेकानंद आश्रम। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट। और यहाँ पर देखिए इस झील के किनारे आपका एक मेला लगता है चंपावत में, झूला मेला, ये बहुत फेमस है, झूला मेला भी यहीं पे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अलकनंदा नदी का जहाँ से उद्गम होता है सतोपंथ ग्लेशियर में, उसके जो आसपास अन्य छोटे हिमानियाँ हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। यानी कि अगर इन सब में देखें तो अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक आपका ग्लेशियर्स स्थित हैं। तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अलकनंदा नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, आपका सतोपंथ से निकलती है। सतोपंथ हिमनद और नीचे है सतोपंथ ताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सतोपंथ ताल से होते हैं क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा है। देखिए अलकनंदा का जो फ्लो है सबसे तीव्र है, अलकनंदा जो है सबसे तीव्र चलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुराणों में भी अलकनंदा का बहुत जगह जिक्र है, इसको पुराणों में हिरण्यवती नदी बोला गया है, हिरण्यवती नदी। ठीक है, कई जगह हमको मिलता है इसका। इसके अलावा देखिए हमारा अलकनंदा की सहायक नदियाँ पूछ लेता है, तो देखिए हमारा ऋषि गंगा हो गई, पश्चिमी धौली गंगा हो गई, और लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी और मंदाकिनी, सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सरयू और पनार, देखिए यहाँ पे सरयू जो पनार है आपका, ठीक है, सरयू पनार। तो सरयू एक नदी है, पनार एक नदी है। काली और गौरी गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा पूर्व, भागीरथी और जाड़ गंगा। तो काली की सहायक यहाँ पे देखिए आपका गौरी गंगा है, विष्णु गंगा जो है धौली गंगा पूर्व है, भागीरथी जाड़ गंगा है, सरयू जो है पनार है। तो इसमें अब समझ में आ नहीं रहा कि पूछ क्या रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। सरयू नदी में पनार नदी मिलती है जो कि अल्मोड़ा की तरफ से आती है। आप देखेंगे रामेश्वर में आपका, रामेश्वर से थोड़ा पहले हमारा पनार नामक प्लेस है, वहाँ पे सरयू में पनार नदी मिलती है। काली नदी का संगम होता है गौरी गंगा से जौलजीबी में, सही है। विष्णु गंगा की सहायक नदी है धौली गंगा पूर्वी, ये गलत हो जाएगा, सी इसमें गलत है। ठीक है, सी सही नहीं होगा ये। विष्णु गंगा की सहायक नदी है धौली गंगा पश्चिमी,
धौली गंगा पश्चिमी, ये पूर्वी लिखा है यहाँ पे, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया। तो धौली गंगा यहाँ पे पश्चिमी होना चाहिए था, वेस्ट, ठीक है, क्योंकि धौली गंगा जो पूर्व है ये कुमाऊं में स्थित है, और धौली गंगा पूर्व जो है आपकी काली नदी की सहायक नदी है, काली की, ठीक है। तो ये आपका सी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं कहाँ से? तो आपको बता चुका हूँ, जो अंतिम प्रयाग है ऊपर से नीचे के क्रम में, अगर हम ऊपर से नीचे आते, देखिए ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे के क्रम में अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे मिलती है हमारी भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, और ये देवप्रयाग है, ठीक है। और यहीं अगर पूछता अगर क्वेश्चन नीचे से ऊपर के क्रम में पहला प्रयाग, तो फिर पहला ही हो जाएगा, दूसरा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, तीसरा कर्णप्रयाग हो जाएगा, चौथा आपका नंदप्रयाग हो जाएगा, पांचवा विष्णुप्रयाग होगा, और ऊपर से नीचे पूछेगा तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। आज थोड़ा देखिए एक्सप्लेन मैंने कम किया क्योंकि समय का अभाव था मेरे पास, ठीक है, तो मैंने फटाफट ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि थोड़ा टाइमिंग इश्यू था दोस्तों। आज गोविंद नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो गोविंद नेशनल पार्क जो है आपका उत्तरकाशी में स्थित है, और गोविंद नेशनल पार्क में आपका कौन सा एरिया सम्मिलित है? तो दिए गए विकल्पों में जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, ठीक है। तो टोंस का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोविंद राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है। टोंस नदी आप सभी को पता है यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहीं पे आज सेशन समाप्त करते हैं। आज थोड़ा फटाफट सेशन हुआ, कुछ एडिशनल फैक्ट मैं यहाँ पे ला नहीं पाया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में सभी चीज़ें दी जाएंगी दोस्तों। बाकी देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे अभी मैंने 20 मार्च तक आपके लिए जो ऑफ़र चला था, होली वाला समाप्त हो चुका था 14 मार्च को, लेकिन मैंने इसको आपके लिए कर दिया है 20 मार्च तक, फुल डे पर्व ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है। तो 20 मार्च तक एप्लीकेशन के सभी कोर्सेज पे, टेस्ट सीरीजों पे, अन्य चीज़ों पे 20% का फ्लैट आपको छूट मिलेगी। तो इस ऑफ़र का आप सभी लोग लाभ उठाएं। बाकी PYQ सीरीज और अन्य जो भी टॉपिक आ रहे हैं चैनल पे उनको फॉलो कीजिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।